अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। नाजेबा वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल किया गया खलीलुर रहमान कमर की असल कहानी खुलना शुरू हो चुकी है। लड़की के साथ जिनसी ज्यादती क्या 5 दिन में सबूत और जो शवाहिद थे उनको मिटाकर ये केस किया गया है। बुलाने वाले कमर साहब, अयाशी करने वाले कमर साहब, वीडियो बनाने वाले कमर साहब, ज्यादती करने वाले, ब्लैकमेल करने वाले कमर साहब और एफआईआर मुझ पर करवा दी गई। आमना अरूज ने जी एक नई कहानी सबूतों समेत सुना दी है। 15 दिन में क्या कुछ होता रहा खलीलुर रहमान कमर के मोबाइल से, कौन सी वीडियोस जी बरामद हुई हैं, हैरत अंगेज तफसीलात आज की वीडियो में हम शामिल करने जा रहे हैं। ये इतना आसान नहीं है जितना आसान बनाने की कोशिश की जा रही है, और इतना जो है वो मामूली नौयत का भी नहीं है जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताने की कोशिश की जा रही है कि मुझे जो है वो अगवा कर लिया गया। कोई आपके घर से अगवा करता है तो समझ आती है, आप तनहा जो है मुंह उठा के अपने ड्राइवर के बगैर, जिसके बगैर आप कहीं पे जाते नहीं हैं, आप रात को चले जाते हैं तंजीम साजी करने, तो फिर जब ऐसा होगा तो फिर ऐसा तो होगा। जब आप पाकिस्तान के ए लिस्ट राइटर हो, फैंस ये सवाल करते हैं और आपको खवातीन पर तनकीद करने का भी बड़ा शौक हो, उनके करैक्टर पे बात करने का भी शौक हो, तो फिर अवाम सवाल कर रहे हैं कि आधी रात को कोई अननोन लड़की से मिलने जो है उसके घर क्यों जाता है। जब पाकिस्तान की बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस जो हैं आपके इशारे पर चलकर आपके पास आने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप अकेले जो हैं वो कहाँ पहुँच गए, क्यों पहुँच गए और इसके कहने पे आके पहुँच गए। खलीलुर रहमान की मुबैना अगवाकार जो है, आमना अरूज उसका नाम है, उसने इसकी वजह बता दी है कि सारा मामला क्या है और उसने सबूत भी पेश कर दिए हैं। आमना ने इल्ज़ाम लगाया है कि मेरी नाजेबा वीडियोस खलीलुर रहमान कमर के मोबाइल में मौजूद थी। ये वो कहती हैं कि ये बड़ी ही ऐसी वीडियोस हैं जो अगर पब्लिक हो जाती हैं तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। इससे ये साबित होता है कि दोनों की पहली मुलाकात नहीं थी, इससे पहले भी ये बड़े ही क्लोजली एक दूसरे से मुलाकातें करते रहे हैं, तभी तो ये वीडियोस बनी है, वरना वीडियोस कहाँ से मोबाइल में आ जाती हैं। पुलिस सोर्सेज भी कंफर्म करें कि खलीलुर रहमान कमर के मोबाइल से जो है वो बहुत सारी वीडियोज़ बरामद हुई हैं। अब ये वीडियोज़ किसने बनाई हैं, किसकी मर्ज़ी से बनाई गई, ये मर्ज़ी से बनी हैं या फिर किसी और तरीके से ब्लैकमेल करके बनाई गई हैं। क्या खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप किया गया है, उनकी भी शर्मनाक वीडियोस बनाकर जो है उनको ब्लैकमेल किया गया है, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। मरकज़ी जो मुल्ज़िम है हसन शाह उसका नाम है, वो किसी भी वक्त खलीलुर रहमान कमर की नाजेबा वीडियोस जो हैं वो वायरल कर सकते हैं। आमना का कहना है कि मैं तो खलीलुर रहमान कमर और हसन शाह दोनों की दोस्ती में मारी गई हूँ, मेरी जो है इज्जत भी गई, मेरी वीडियोस भी बनी है, मेरे साथ ज्यादती भी हुई है और पकड़ भी मुझे लिया गया है और बड़े दिन बाद पकड़ा गया है। एक पूरी प्लानिंग की गई है, वीडियोस डिलीट की गई हैं। खलीलुर रहमान कमर ने पूरी प्लानिंग की है पुलिस के साथ मिलकर और फिर उन्होंने हमारे साथ ये सब कुछ किया है, वरना ये 5 दिन पहले भी सारे मामलात को दुनिया के सामने एक्सपोज कर सकते थे। इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए, वो कहती हैं कि दुनिया के सामने आने चाहिए। आमना ने इल्ज़ाम लगाया कि खलीलुर रहमान कमर को घर बुलाया ताकि अपने सामने उनके मोबाइल से वो नाजेबा किस्म की वीडियोस जो उन्होंने बनाई हैं और मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं उसको डिलीट करा जा सके। लेकिन हसन शाह ने मुझे और खलीलुर रहमान कमर को अगवा कर लिया। वो कहती है मुझे भी अगवा कर लिया गया है। वो तो एक अलग कहानी सुना रही है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी डेफिनेटली अब पुलिस सुन रही है और उस पर जो है वो छापे भी मारे जाएंगे, चीज़ों को देखा भी जाएगा कि एग्जैक्टली ये क्या मामला है। पहला सवाल ये बनता है कि खलीलुर रहमान कमर के पास जो है वो औरत की वीडियोस कहां से आई हैं, कैसे आई हैं, किसने पहुंचाई, या खलीलुर रहमान कमर ने इस औरत की वीडियो बनाई है। दूसरा सवाल यह है कि आधी रात को तुम अपने घर पर बुला के वीडियोस डिलीट करवाना चाहती हो, ये तो कहीं और भी वीडियोस डिलीट करवाई जा सकती थी। पुलिस अब खलीलुर रहमान कमर के जो मोबाइल हैं उससे निकलने वाली वीडियोस का जायजा ले रही है, देख रही है, उसको एनालाइज कर रही है, मामले को समझने की कोशिश कर रही है, जिससे पता चल जाएगा कि दोस्ती कितनी पुरानी थी। स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो आउट हुए हैं और ये जो दोस्ती थी बहरिया टाउन के फ्लैट से पहले भी इनकी कहाँ कहाँ पर मुलाकातें होती आ रही हैं और ये ड्रामे के नाम पर जो फिल्म बनाई गई है, ये तंजीम साजी जो की गई है रात के इस पहर, और ये कहानी सुनाई गई है कि सुबह में डॉक्टर ने सॉरी 5 साल से बाहर निकलने से, धूप में निकलने से मना किया हुआ था। और मतलब इससे पहले वो आज तक बाहर सुबह में निकल के कोई धूप में काम नहीं करते थे, वो सारे काम जो हैं वो रात को ही किया करते थे। तो फिर उनका भी पॉइंट वैलिड है कि डॉक्टर ने अगर मना कर दिया है तो फिर रात को ही सारे काम करने हैं। तो ये अब पुलिस देख रही है
क्योंकि पुलिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा खलीलुर रहमान कमर को सपोर्ट कर रही है। पुलिस का कहना है कि हमने उनको जो है इस बात की यकीन दहानी करवाई है, वो तो एफआईआर नहीं करवाना चाहते थे। अब सवाल ये है कि खलीलुर रहमान कमर को अगवा किया गया, इतना बड़ा तावान लिया गया, उनके साथ इतना गलत किया गया, इतने मामला खराब हुए, वो एफआईआर क्यों नहीं करवाना चाहते थे? 5 दिन तक जी उन्होंने कहा मैं एफआईआर नहीं करवाऊंगा। उनका पुलिस में कोई दोस्त है, उस दोस्त ने जो है फिर कहा, इनको कन्विंस किया कि आपको एफआईआर करवानी चाहिए। तो कन्विंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर किसी के साथ गलत होता है तो वो फौरन जाके एफआईआर करवाता है। और खलीलुर रहमान कमर जैसे आउटस्पोकन, जो हर वक्त बैठ के जो है सिर्फ क्रिटिसिज्म ही करते रहते हैं, तो वो बड़े बाशऊर पाकिस्तान के इज्जतदार शहरी हैं। तो अगर वो जाकर करवाते एफआईआर तो कोई उनको क्यों ना सुनता। यहाँ पर जी आमना तो इल्जामात लगा रही है कि खलीलुर रहमान के मोबाइल में बड़ा कुछ था जिसको डिलीट किया गया है पुलिस की जानिब से, और वो तो ये भी कह रही है कि मेरे साथ ज्यादती की गई है। वो तो ये भी कह रही है कि कमर साहब के कहने पर आकर मैंने उनको बुलाया था। वो तो ये भी कह रही है कि अयाशी कमर साहब ने की है। वो ये भी कह रही है कि वीडियो भी मेरी जो है नाजेबा किस्म की कमर साहब ने बनाई है और उन्हीं के मोबाइल में है। ज्यादती करने वाले कमर साहब हैं, आंख मटक्का करने वाले, ट्रैप करने वाले कमर साहब हैं, ब्लैकमेल भी उन्होंने नहीं किया, और फिर एफआईआर मुझ पर तो नहीं बनती। यहाँ पर कमर साहब को पुलिस मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रही है। तो आमना जो अरूज है, उन्होंने नया जो है वो पंडोरा बॉक्स खोल दिया। कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा कि इस वक्त जो जस्टिफिकेशन क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं खलीलुर रहमान कमर साहब कि डॉक्टर ने 5 साल से मना किया हुआ, कह रहे हैं कि जी खवातीन मेरी बड़ी इज्जत करती हैं और आज खवातीन के लिए बहुत अच्छा बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो आप जरा जरूर कमेंट करिएगा कि कोई ऐसी रात को मुंह उठा के थोड़ी अपने ड्राइवर को पीछे हटाकर जा सकता है, और उसके बाद ये सारे मामला मर्जी से हुए हैं, आपस के मामला खराब हो गए हैं, या फिर दोनों के पास एक दूसरे की वीडियोस हैं जिसको जो है वो कभी भी लीक किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि खलीलुर रहमान की वीडियोस जो हैं वो अनकरीब लीक होने वाली हैं। कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा कि इस सारे मामले में आपको क्या लगता है, किसका कितना कसूर है। क्या सच में खलीलुर रहमान साहब जो हैं उनको अगवा किया गया था, या फिर जो आमना अरूज कह रही है वो सही है?